हम गुफ्तगू, तकरीरें, वास ये बहुत सुनने के आदी हो गए। अपने समेत मैं सब की बात कर रहा हूँ, लेकिन अमल के हम खूगर नहीं हैं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत पे जहन्नम पे। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। तो अमल ही नहीं करेंगे तो जितना मर्जी सीख ले। एक बंदा रोजाना डॉक्टर के पास जाता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर का रोजाना इंतखाब करता है, पूरा वक्त देता है, फीस भी अदा करता है और उससे नुस्खा भी लिखवाता है और ला के घर में दाराज में रख देता है। अगले दिन दूसरे डॉक्टर के पास जाता है और उसको सारी तफसील बताता है, उसकी तशखीस करता है, फिर तदबीर करता है, नुस्खा लिखता है, फिर वो नुस्खा लेके आके घर रख देता है और तीसरे दिन तीसरे डॉक्टर के पास जाता है। तो वो 20 साल भी लगा रहे तो बताओ उसे कोई फर्क पड़ेगा? यार मैं अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास गया हूं, उनके कीमती कीमती टेस्ट मैंने करवाए हैं जो उन्होंने बताए हैं। मियां दवाई खाई है, कहा नहीं वो मैंने कभी नहीं खाई। जाता हूं, डॉक्टर जो कहता है ये टेस्ट करवा के लाओ, वो टेस्ट भी करवा के लाता हूं, तशखीस मुकम्मल हो जाती है, फिर वो नुस्खा लिखता है, ला के दाराज में डाल देता हूं। मेडिकल स्टोर पे कभी नहीं गया, दवाई खरीदी नहीं, कभी इस्तेमाल नहीं की। रोजाना डॉक्टर बदल लें, लेकिन अगर दवाई इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किस तरह सेहत पर कुछ असर पड़ सकता है? यही तो हम सब कर रहे हैं। तकरीरें रोज सुन रहे हैं, वाज सुन रहे हैं, तलकीन सुन रहे हैं, लाइव भी सुन रहे हैं, मीडिया पे भी सुन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी। इतनी माजी के अंदर तो लोग तकरीरें नहीं सुनते जितनी आज सुन रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर से दवा लिखवा ली और ला के दराज में डाल दी, ये सारी चीजें हम सुन रहे हैं, लेकिन कभी अमल की तरफ नहीं गए। तो जिंदगी 20 साल जिस तरह पहले थी आज भी उसी तरह है और पूरी उम्मत का ये मिजाज बन गया है। लिहाजा उम्मत जहां 70 साल पहले खड़ी थी आज भी वहां खड़ी है, इसलिए कि हम नुस्खे अच्छे अच्छे लिखवाते हैं लेकिन कभी अमल नहीं किया। अगर अमल के खूगर बन जाएं तो हमारी जिंदगी बदल जाए और ये उम्मत मुस्लिमा जो पस्तियों का शिकार है ये उरूज और बांकपन का नूर पा जाए। तो अमल के खूगर हम अपने आप को बनाएं। हमारा सिर्फ समात की हद तक नहीं। वो एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल कर लिया, नौजवान था। तो एक दिन दोस्तों के साथ, जो उसके मुसलमान दोस्त थे, कहीं किसी जगह पे गया तो नमाज का वक्त हो गया। तो लोग गए, जितने भी लोग थे उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी जिस तरह हम पढ़ते हैं, और पढ़ के आके वो खाने की टेबल पे बैठ गए और उस दोस्त का इंतजार कर रहे हैं जो नौ मुस्लिम था। वो आ नहीं रहा, आधा घंटा लग गया। आधे घंटे के बाद आया तो सारे कोसने लगे, तूने इतना वक्त लगा दिया। तो वो रो पड़ा। उसने कहा कि असल तुम मुसलमान हो, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें मसला नहीं है। मैं नया नया मुसलमान हुआ हूँ, तुम तो पैदाइशी हो। वो जो मैंने नमाज का सुना है कि बिल्कुल अपने आप को हाजिर करना है और इस तरह हाथ उठाने हैं, फिर काबतुल्लाह का तसव्वुर करना है और फिर पूरी तरह से जो ख्याल वसवसे आए हैं उनको झटकना है, यकसू होना है, फिर तसव्वुर करके हाथ बांधने। तो मुझे उस पर कुछ वक्त लग जाता है और इसलिए लेट हो गई। और तुम तो माशाल्लाह पैदाशी मुसलमान हो, तुम्हारे लिए तो ये मसला कोई नहीं, तुम तो ऐसे जाते हो, खड़े हो जाते हो। तो मैं नया नया मुसलमान हुआ, तो मेरे लिए 15-20 मिनट तो इस काम पे लगते हैं। तो वो बेचारे बड़े शर्मिंदे हुए कि हम तो नमाज भी पढ़ रहे होते हैं और दुकान का सौदा भी बेच रहे होते हैं। हम तो नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, हमारा ख्याल कहीं और भटक रहा होता है। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हम इस तसव्वुर को पुख्ता करें। उसने भोले अंदाज से कहा और वो सच्चे दिल से कह रहा था, तुम पैदाइशी मुसलमान हो, तुम्हें तो मसला ही कोई नहीं है, जाते हो यूं खड़े हो जाते हो। लेकिन मुझे 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं काबतुल्लाह का तसव्वुर सामने लाते हुए, ख्यालात को झटकते हुए। ये प्रैक्टिस है इस्लाम। हम सिर्फ रस्मी मुसलमान हैं। इकबाल अलैहिर्रहमान ने जब शिकवा किया ना, तो शिकवे में एक बात ये भी कही कि वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मिकाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन ग़ज़ाली न रही, रह गई रस्म आज़ा रूह बिलाली न रही, मस्जिद मरसिया खां के नमाजी न रहे, यानी साहिब औसाब वो हिजाजी न रहे। हमारी नमाजें, हमारी अज़ानें, हमारे अमल बस जुबान से ही, रूह तक उतरे नहीं। दिल मोमिन है तेरा ना मेरा, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी। जब तक इसको नहीं बदलेंगे, कहते हैं काबे गया गल नहीं मुक दीजिए दिलो ना मका। इसको मुसलमान करें, इसको दुरुस्त करें, अपने अमल को दुरुस्त